विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित करने के लिए हम समविभव पृष्ठ का सहारा लेते हैं। यदि मान के चलो ये आपके क्या है, संकेंद्रीय गोलीय समविभव पृष्ठ है, किसी बिंदु आवेश के कारण ये आपके क्या है, समविभव पृष्ठ। मैं फुल नहीं बना रहा हूँ, केवल भाग बना रहा हूँ। तो ये आपकी कोई समविभव पृष्ठ है। और हम जानते हैं कि जो समविभव पृष्ठ का जो विद्युत क्षेत्र होता है, समविभव पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विभव पृष्ठों के क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये आपके विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर इस डायरेक्शन में, यानी कि लंबवत पृष्ठ की दिशा में। अब मान के चलो कोई यहाँ पर बिंदु P है, कोई बिंदु P है ये, और इस पर Q0 परीक्षण आवेश है। अब मान के चलो इसका विभव V बराबर कितना है, V1 है, इसका विभव V बराबर कितना है, V2 है, इसका विभव V बराबर कितना है, V3 है। सब विभव पृष्ठ, लेकिन यहाँ पर विभव आप कहीं देखोगे कितना है, V1, यहाँ पर विभव कहीं देखोगे आप कितना है, V2, और इस पृष्ठ पर विभव कितना है, V3 है। तो किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पर विस्थापित करते हैं, यानी कि यहाँ से इसको कहाँ ले जाते हैं, दूसरे पृष्ठ पर ले जाते हैं। अगर इन दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी है, dr, कितनी है, dr, और इस दिशा में जो r वेक्टर है, यानी कि जो सदिश है वो r वेक्टर है, और e वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में जो कोण है वो कितना है आपका, थीटा। ई वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ये dr वेक्टर है कितना, यहाँ से और यहाँ तक, दोनों समविभव पृष्ठों के बारे में जो गैप है वो dr वेक्टर है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यदि मान के चलो कोई परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश Q0 को एक समविभव पृष्ठ से dr दूरी विस्थापित करके दूसरे समविभव पृष्ठ पर पहुंचाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, देखिए किसी परीक्षण आवेश Q0 को एक समविभव पृष्ठ से dr दूरी विस्थापित करके दूसरे समविभव पृष्ठ पर पहुंचाने में किया गया कार्य। यदि किया गया कार्य W हो तो W का मान होगा आपका, अब देखिए यदि मान के चलो इन दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर, यानी कि V2 माइनस V1 का V1 माइनस के V2 का मान, यानी कि इन दोनों के मध्य में विभवांतर को हम क्या माने, dV माने। तो dV बराबर के क्या होगा, आपके विभवांतर को क्या माने, dV माने। तो dV बराबर के क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य W है, और आवेश कौन सा है, Q0। तो dV बराबर के ये जो विभवांतर है इस पृष्ठ से इस पृष्ठ पर ले जाने में जो अंतर है, विभवों का अंतर, वो क्या होगा, W का मान कितनी होगा। अगर यहाँ से W का मान निकालो तो ये क्या आएगा, Q0 इंटू के dV आएगा। क्या आएगा, Q0 इंटू के dV। तो W बराबर क्या आएगा, ये आपका Q0 dV, और ये आएगा आपका समीकरण नंबर माइनस चिन्ह, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह आपके कैसे आएगा, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर जो, क्योंकि हम ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की क्या है, ध्रुव कार्य करते हैं, इसलिए ये क्या आएगा आपका माइनस Q0 dV आएगा। तो ये हो गया आपका Q0 परीक्षण आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर dr दूरी विस्थापित करने में किए गया कार्य। आप ये सोच रहे होंगे, सब आपने बताया था कि समविभव पृष्ठ पर जो किया गया कार्य है कि Q0 आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु
बिंदु ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है बिल्कुल होता है। समविभव पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यहाँ पर जो समविभव पृष्ठ है वो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। इसका विभव v1 है, इसका विभव v1 है। अगर इस पृष्ठ पर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तो यहाँ पर तो किया गया कार्य शून्य होगा, यहाँ तो यहाँ ले जाए, जैसे यहाँ तो यहाँ ले जाए तो ये किया गया कार्य शून्य होगा। लेकिन इस पृष्ठ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पृष्ठ पर ले जा रहा हूँ, जो आवेश है हमारा उसको मैं इस पृष्ठ से इस पृष्ठ में ले जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कार्य शून्य नहीं होगा, यहाँ पर निर्माणता है। यहाँ पर विभवों का विभव क्या है, अलग अलग है, इसका v1 है, इसका v2 है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, निर्माण करना किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। तो किया गया कार्य कितना होगा, आपका w बराबर है -q0 into के d। परंतु इस कार्य को हम निम्न प्रकार से ही व्यक्त कर सकते हैं, और निम्न प्रकार से कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि ये ई वेक्टर है, ये dr वेक्टर है आपका विस्थापन। तो निम्न प्रकार से कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने विभव के रूप में व्यक्त किया है। अब हमारे जो कार्य की मूल परिभाषा होती है वो क्या होती है, बल इंटू विस्थापन। तो बल इंटू विस्थापन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास में बल तो नहीं है लेकिन विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम बल निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, W बराबर के कार्य बराबर होता है बल इंटू के विस्थापन F वेक्टर डॉट dr। F वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q0 इंटू के E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्योंकि मैं जानता हूँ पहले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि E बराबर के क्या होता है, आपका F अपॉन के Q0 होता है। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई आपकी Q0 E, F की वैल्यू क्या आ गई, Q0 E। तो मैंने F का जो मान है वो कहाँ से रख दिया, यहाँ से रख दिया। अब E वेक्टर डॉट के दोनों के बीच में क्या है, आगे दो रखा है। तो ये आएगा आपका W बराबर के Q0 E। अब जब लोग सदिशों का अधिक गुणनफल कराते हैं तो क्या आता है, cos थीटा। क्या आएगा, Q0 EdR cos थीटा। थीटा क्या है, E वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में होगा। E वेक्टर dr और dr वेक्टर है, E वेक्टर और dr वेक्टर के बीच में क्या है, कोण है। अब समीकरण नंबर 1 ये वाला और समीकरण नंबर 2 दोनों एक ही समीकरण को व्यक्त करते हैं, यानी कि एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, कार्य को ही क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि इनकी तुलना करनी होगी। तो दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो आगे देखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में दोनों W को व्यक्त करते, कार्य को व्यक्त करते, तो दोनों का मान बराबर होगा, और दोनों का मान बराबर ही होगा। तो ये आएगा आपका माइनस के Q0 dV बराबर के, ये आएगा Q0 EdR cos थीटा। यहाँ पर मैं dV पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा बताना लिख देता हूँ कि dV क्या है। यहाँ पर dV जो है वो क्या है, इन दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य में क्या है, विभाजन है। समविभव पृष्ठों के मध्य क्या है, विभाजन। समविभव पृष्ठों के मध्य में विभाजन dV। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों W को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर, यहाँ बचा माइनस के dV, यहाँ क्या बचा EdR cos थीटा, EdR cos थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, E cos थीटा को इस तरह लिख लेता हूँ मैं, E cos थीटा को मैं इस तरह लिख लेता हूँ। तो ये आ गया आपका E cos थीटा बराबर है dr का भाग लिख दिया, तो ये आएगा माइनस के dV अपॉन के dr। समीकरण नंबर, यानी कि E cos थीटा की वैल्यू आई माइनस के dV अपॉन के dr।
अब देखिए, मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था सदिशों का घटक डिवीजन, यानी कि डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो ये आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेशन पद्धति है, एक्स वाई निर्देशन पद्धति है, इसमें कुछ सदिश है ए वेक्टर, तो जिसका कॉस थीटा है। तो इसका एक्स दिशा में जो घटक होता है ये एक्स बराबर क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है, और वाई दिशा में जो घटक होता है तो ए वाई से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, ए sin थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए ये ई वेक्टर है एक सदिश, और इसका ये एक्स डायरेक्शन में क्या है, आर वेक्टर है, तो इसका इस दिशा में घटक क्या होना चाहिए, थीटा वाली दिशा में ई cos थीटा होना चाहिए। तो यहाँ जो ई cos थीटा है वो आर वेक्टर की दिशा में ई वेक्टर के इसको व्यक्त करता है, घटक को व्यक्त करता है, कि विद्युत कैसी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ ई वेक्टर, यहाँ ई cos थीटा ई वेक्टर के आर वेक्टर की दिशा में घटक को व्यक्त करता है, घटक को व्यक्त करता है। इसलिए अब देखिए आर वेक्टर की दिशा में घटक है, जैसे एक्स वेक्टर एक्स की दिशा में घटक है, जिसको हमने क्या लिखा, ई एक्स लिखा, तो आर वेक्टर की दिशा में घटक है तो इसको क्या लिखेंगे हम, ई आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ई आर लिखेंगे। तो ये आएगा आपका ई आर बराबर के ई cos थीटा बराबर के माइनस के डेल वी अपन के डेल आर। मैंने डीवी अपन के डी आर को क्या करके डेल वी अपन के डेल आर कर दिया, यानी कि आंशिक अवकलन में चेंज कर दिया। आंशिक अवकलन क्या होता है आपके आगे वैसे हायर एजुकेशन में पढ़ोगे आप, आंशिक अवकलन क्या होता है मैथमेटिक्स वाले। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर कि जो आंशिक अवकलन है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि जो परिवर्तन है वो केवल किसमें है, केवल एक चर में परिवर्तन। जैसे मान के चलो आपका फलन है कोई z बराबर के ax स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस 3x y। अगर मैं इसका x के सापेक्ष क्या करूं, आंशिक अवकलन करूं, तो क्या होगा, प्रदर्शित तो करेंगे हम इसको डेल z अपन के डेल x, और केवल जो x वाले पद है उनका ही अवकलन होगा, बाकी सबको क्या मानेंगे हम, अचर मानते चलेंगे। यानी कि जो परिवर्तन होगा वो केवल किसमें होगा, x पद वाले में परिवर्तन होगा, बाकी सब में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। तो इसका x के सापेक्ष जो आंशिक अवकलन होगा वो क्या होगा, x के सापेक्ष हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2ax। यह इसमें पद में x नहीं है, इस पद में x नहीं है, तो इसका आंशिक अवकलन कितना होगा, 0 प्लस 3x। तो यहाँ c और y को क्या मानेंगे, अचर मानेंगे, अवकलन किसका होगा, केवल x का होगा, और x का फलन कितना होगा, 1, तो ये बचेगा आपका। अगर मुझे इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता तो डेल z अपन की डेल y बराबर क्या आता आपका, यहाँ पर ये x स्क्वायर का आंशिक अवकलन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, x के सापेक्ष y के सापेक्ष, x के सापेक्ष तो कितना है 2ax है, लेकिन y के सापेक्ष कितना होता है 0, क्योंकि इसमें y नहीं है। इसका कितना होता है 2vy, और इसका कितना होता है, x को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो y का कितना हो जाता है 1 हो जाता है, प्लस c। तो ये यहाँ पर इसको प्रदर्शित करता है कि जो परिवर्तन है वो केवल r वाली दिशा में है, बाकी दिशा में परिवर्तन नहीं है। यानी कि जिस दिशा में r है उसी दिशा में परिवर्तन को व्यक्त करता है, कितने c में विभव में जो परिवर्तन व्यक्त करता है केवल r वाली दिशा में करता है। तो ये वो हमारा समीकरण नंबर। तो इसका जो इस दिशा में घटक है उसको हम डेल वी अपन के डेल आर लिख सकते हैं। तो इसके x, y और z दिशा में घटक को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। फिर इसका जो x दिशा में घटक होगा, क्योंकि r ई का जो r दिशा में जो घटक है वो कितना माइनस डेल वी अपन के डेल आर है। अतः ex बराबर क्या होगा, ex बराबर क्या होगा, यहाँ पे x दिया है यहाँ भी x होगा, तो ये होगा माइनस के डेल वी अपन के डेल है। इसी प्रकार से ई वाई बराबर के क्या होगा आपका
जहाँ y दिया है तो यहाँ भी y आएगा, माइनस के डेल भी अपन के डेल y। इसी प्रकार से Ez बराबर क्या होगा आपका माइनस के डेल भी अपन के डेल z। अगर इसको ई वे आर वेक्टर मानना है तो फिर ई एक्स का मान कितना होगा, ई वाई का मान कितना होगा, ई जेड का मान कितना होगा। यानी आर दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक कितना है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा में जो घटक होगी वो इस प्रकार से होंगे। डेल माइनस डेल के अपन डेल एक्स का मतलब केवल एक्स दिशा में परिवर्तन, डेल के अपन डेल केवल वाई दिशा में परिवर्तन, और डेल के अपन डेल का मतलब केवल वाई जेड दिशा में परिवर्तन। किसमें? विभव में परिवर्तन को कहते हैं। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर कोई सदिश राशि है तो त्रिविमीय है, तो उस त्रिविमीय सदिश राशि को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मानते हैं एक वेक्टर है कोई सदिश राशि, जिस तरह से लिखते हैं क्या, a x i k प्लस k a y j k प्लस k a z k, यानी कि x दिशा में घटक, y दिशा में घटक और z दिशा में घटक। और ये क्या है, एकांक सदिश। i कैप j कैप और k कैप क्या है, इन दिशाओं में एकांक सदिश। अतः या इसलिए जो ई वेक्टर है आपका वो किस दिशा में घटकों के किसके रूप में होगा, दो के रूप में होगा। तो ई वेक्टर बराबर होगा आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के। ई एक्स ई वाई और ई जेड के मान यहाँ से रखो तो ये आया आपका ई वेक्टर बराबर के ई एक्स का मान माइनस के डेल भी अपन के डेल एक्स आई कैप, ई वाई का मान माइनस ही आएगा, प्लस की है क्या हो जाएगा, माइनस ही जाएगा, डेल भी अपन के डेल वाई जे कैप माइनस के, या प्लस है लेकिन माइनस सिंबल है इसलिए माइनस होते जा रहा है, डेल भी अपन के डेल जेड के। माइनस को मैं इधर से कॉमन ले लेता हूं मैं, ये ई वेक्टर बराबर के माइनस कॉमन आ जाएगा, और b बाहर की तरफ कॉमन ले लेता हूं तो ये आया आपका i के प्लस तो यानी माइनस कॉमन ले लिया, तो i के को मैं इधर ले लेता हूं, i के इसका ऑपरेटेड नहीं है, पहले एक दिशा को लेकर आ रहा है, तो डेल डेल x प्लस j के डेल डेल y प्लस k के डेल डेल z ओवर b को तो मैंने इधर बाहर ले लिया और माइनस को इधर बाहर ले लिया। अब ये आंशिक अवकल पूछते हैं डेल, इसको क्या बोलते हैं, डेल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल बाई डेल है, बटेगा नहीं तो इसको बोलते हैं डेल बाई डेल है, डेल बाई डेल है, डेल बाई सॉरी डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल है। या ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर बराबर के माइनस के, ये जो राशि है आपकी जो पुस्तक में लिखी हुई है ये आपकी क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहलाती है। यानी कि ये जो इसका जो मान होता है ये होता है आपका, जो इससे व्यक्त की जाती है डेल्टा को, या इसको क्या लिखते हैं हम, ग्रेडियंट लिखते हैं, और ये होती है आपकी क्या, प्रवणता, और इसका मान होता है आई कैप डेल डेल एक्स प्लस जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड। तो ये प्रवणता होती है, और प्रवणता सदिश अदिश राशि की होती है, और अदिश राशि की जो प्रवणता होती है वो सदिश कैसी होती है, सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि होती है। तभी तो क्या है, विभव अदिश राशि और अदिश राशि की जो प्रवणता निकाल रहे हैं, यानी कि मान निकाल रहे हैं, वो क्या आ रहा है, विद्युत क्षेत्र आ रहा है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो ये मान होगा आपका ई वेक्टर बराबर के, इसकी जगह क्या दिया, ये रखेंगे डेल्टा, यानी कि डेल्टा, इसको डेल्टा बोलेंगे, डेल्टा बी, या फिर इसको माइनस से, इसको क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट लिख सकते हैं, जी आर ए, ग्रेडियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, प्रवणता, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रवणता बी। तो ये आपका ई वेक्टर और बी वेक्टर में क्या आ गया, संबंध हो गया, जहां पर बी क्या है, जहां पर ये जो डेल्टा है ये क्या है आपकी, ये इसको कहते हैं, ये इसका मान, डेल्टा का जो मान है वो क्या है आपका, यानी ग्रेडियंट का जो मान है वो क्या है, ये हो गया। तो ये होता है आपका ई वेक्टर और बी में संबंध।
अब इसमें देखो क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं। एग्जाम में आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, जैसे इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। मैं लिखता हूँ जैसे सिद्धि कीजिए, बोर्ड में जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो इसमें किस हिसाब से आते हैं। सिद्धि कीजिए ई वेक्टर बराबर के माइनस के डेल वेक्टर भी होता है, तो आपको ये सारा करना है। ये पूछ लेता है सिद्धि कीजिए ई वेक्टर बराबर के क्या होता है, माइनस ग्रेडियंट बी, माइनस की ग्रेडियंट बी। तो इसका मतलब ये है, तो भी आपको कहां तक करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, या तो डेल्टा बोलते हैं या ग्रेडियंट बोलते हैं, इसी बात यानी कि प्रवणता होती है। क्या होती है, प्रवणता होती है, डेल वेक्टर होती है। तो इसको ये वेक्टर बना के सिद्धि कीजिए। या फिर ऐसे पूछेगा आपसे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। 4 नंबर या 4 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आपको इस तरह से करना है और यहाँ तक छोड़ना है। अब आगे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ई वेक्टर बराबर के इन तीनों परिवर्तनों को एक साथ लिखने के लिए लिख सकते हैं माइनस की dv अपॉन के dr r के, यानी कि विद्युत क्षेत्र विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी विभव में एक चीज को व्यक्त करता है, परिवर्तन को व्यक्त करता है, तो ऋणात्मक परिवर्तन माइनस चिन्ह है इसलिए ऋणात्मक परिवर्तन, क्योंकि r की जगह x y z लिखेंगे और r के एक अंतर देते जिस x लेंगे तो i के, y लेंगे z के, z लेंगे तो k है। तो ये r के आपका क्या है, एक अंतर देता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर बराबर के माइनस dv अपॉन dr r के। ये जो फॉर्मूला है हमें ये डेरिवेशन सॉल्व करने में बहुत काम आता है, आंतरिक प्रश्न सॉल्व करने में क्या आता है, बहुत काम आता है कि वेक्टर बराबर माइनस dv अपॉन dr r है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है अर्थात विद्युत क्षेत्र विभव में ऋणात्मक परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।